देखिए, ये लड़ाई इस दौर में है कि अब हम लोग नौकरी के एकदम करीब हैं, लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का और आप सभी लोगों का कि इस दौर में भी लोग अभी घर में बैठ गए। हकीकत में नौकरी किसी को चाहिए नहीं। ये तो हमारे कुछ भाइयों की जिद थी, सब सोच चुके थे कि तीसरी भर्ती की तैयारी करना है और हमको दूसरी भर्ती में नौकरी पाना है, हमको नहीं मिलेगा क्योंकि अपने अधिकार के लिए कभी लड़े नहीं कोई, तो कैसे जानेंगे। लेकिन हमारे यहाँ बैठे साथी, ये हम लोगों का श्रेय जो ये बड़े भाई दे रहे हैं, बड़े भाई छोटे भाई, ये हम लोगों का कुछ भी नहीं है। हम लोग घूमते टहलते रहते हैं। ये लोग जो संघर्ष किए हैं, चाहे हर तरीके से हम लोग की तबीयत खराब हुई है, हम लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, ये हमको नहीं पता होता। ये हमारे यहाँ बैठे भाई और बहनों को पता होता है। हमको भी नहीं पता चलता कि आज ब्रश किए हैं कि नहीं किए हैं, दे दिए तो खा लिए। ये हकीकत है, पूछ लीजिएगा, हो सकता है, लेकिन आज किए हैं, आज रुक चले गए तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। लेकिन अभी ये दौर नहीं है, अभी ये दौर हम लोगों का नहीं है कि हम लोग खुशियां मनाएं, ये करें वो करें। सरकार झुकी है तो उस लेवल पे झुकाएं कि यहाँ बैठा हर एक या हमारे अधिक से अधिक लोग जिस दिन जॉब कर पाएंगे तो फिर हम लोगों को बहुत खुशी मिलेगी। अगर कोई भी संघर्ष का एक साथी छूट गया तो मेरे साथ तो ये फैसली हो चुकी है। हम लोगों ने संघर्ष किया, हमारे 68,500 में तमाम साथी नौकरी पा गए, लेकिन हम लोग रह गए। तो आज तक कोई पार्टी नहीं हुई। इंडिविजुअल अपने पत्नी गर्लफ्रेंड के साथ जो बना ली वो अलग बात है, मतलब पब्लिकली कोई पार्टी नहीं। तो हंसिए नहीं, इतना सब मेच्योर हो चुके हैं, इतना सब समझ सकते हैं। ये सही बात है, कोई पार्टी अभी तक नहीं हुई और वो हम लोग दोहराना नहीं चाहते। इस वजह से हम लोग जब ये सूचना मिली है, उससे पहले हम लोगों को पता था। बहुत कहने की बात नहीं, हमारे साथियों को भी पता था, जो हमारे साथ रहते हैं और कंधे से कंधा मिलाए रहते हैं, उनको सबको पता था कि क्या होने वाला है और आगे क्या होगा वो भी पता था। लेकिन ये देख ले रहे हैं हम लोग कि कितने लोग जागरूक हैं अपने समाज के लिए, अपने अधिकार के लिए। छोड़ दीजिए समाज को, मैं अलग कर देता हूँ, वो सबके बस की बात नहीं है। लेकिन जो अपने लिए नहीं जाग पा रहा है, अपने परिवार के लिए नहीं जाग पा रहा है, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए नहीं जाग पा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का भी और आपका भी, कि आप चाहते हैं कि हमें नौकरी मिले। हर कोई आता है या कोई फोन करेगा, यही पूछेगा भाई न्याय कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। इस बात को किसी को चिंता नहीं है कि लड़ेंगे कैसे और इसमें कैसे मजबूती लाएं कि सरकार यहां बैठ के समझौता करे। जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, बंद कमरे में ना हो, यहाँ हो। अगर जो 20,000 लड़के हैं, अगर ये सड़क जाम कर दें तो वो जो केशव और अनुप्रिया की प्रेस वार्ता होनी है वो यहाँ बैठते हो। लेकिन आप लोग चाहते नहीं, हक अधिकार कभी आप लोग छीना नहीं, जानते नहीं, अपने अधिकार को नहीं जानते। क्योंकि जानते हैं आप लोग धर्म को मानते हैं, मंदिर मस्जिद को मानते हैं, संविधान को नहीं मानते। जिस दिन आप संविधान को मानते, उस दिन आप यहाँ बैठते और वो जो संविधान की दुहाई देके बड़ी बड़ी एसीओ, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, वो लोग यहाँ बैठते हैं और आपके सामने कहते कि नहीं, हाँ यार जो गलत हुआ बताओ कैसे निस्तारण होगा। ये सुख से गुजार रही है आप लोग, ये पूरे देश का समाज, पूरे उत्तर प्रदेश का समाज, कि यहाँ जो बैठे चंद लोग थे ना, वो पूरे देश को जगाए। ऐसे बड़े बड़े एसीओ वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वालों को सड़क पे लाने का काम किया। आज कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं होती कि जहां आपके दो भाइयों बहनों को ना बुलाया जाए। और जो लोग इस ऊहापोह में है कि अभी होगा क्या, अब वो भी नहीं है। वो पहला दिन था कि अच्छा ये आंदोलन करेंगे तो होगा क्या। अब वो दौर आ गया है कि हम करवाएंगे क्या, ये दौर है। और ये हमने संघर्ष करके अपना हक और अधिकार छीनने का जो ये काम किया है, ये यहाँ बैठे भाइयों और बहनों का संघर्ष। और मेरे हिसाब से आप लोग
अपनी व्यवस्था, अपनी सारी चीज करके अपने लोगों को भी बुलाइए। 1-2 दिन पिकनिक समझ के ही आ रहे हैं। इतिहास में यदि लिखा जाएगा ना, तो आप अपने आप को ये कह नहीं पाएंगे नहीं यार इस संघर्ष में मेरा गरीब होकर की नौकरी पाएंगे आप गरीब होकर। और आपको उतनी खुशी नहीं होगी। मुझे बहुत पता, बहुत अच्छे से मैं इतने दिन में जान गया हूँ कि लोग आज ये बात कहता हूँ कि लोग जिस दिन जॉब मिलेगी अपने घर परिवार यहाँ वहाँ खुशियां मनाएंगे, तमाम सारी चीजें करेंगे, लेकिन यहाँ बैठे लोगों को देखना कि कोई एम्बुलेंस में लग के जाएगा, वो खुशियां भी रो रो के मनाएंगे। इस बात को देख लेना। कल की स्थिति परिस्थिति इतनी खराब थी कि हमारे तमाम साथी हम लोग कैसे कैसे संभाले, ये स्थिति है। वो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष की बदौलत है। आपस में ऐसा लगाव हो गया है कि हम लोग नहीं देखते कि किसका कौन दूसरे परिवार का है, कौन कहाँ का है। अगर किसी को थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो हम लोगों को लगता है नहीं ये हमारा परिवार है। आप लोग देखे होंगे कि एक गाजीपुर के हमारे साथी हैं, विजय यादव उनका नाम है। उनके परिवार पे आफत आई, उनके पिताजी का अचानक से, वो यहीं पे थे, अचानक से हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद उनकी भाभी जी का देहांत हो गया। हम लोग यहाँ से चल कि उस समय ये परिस्थिति नहीं थी आंदोलन की बहुत तैयारी करनी, लेकिन ये 400-500 किलोमीटर उनका घर पड़ता है। हम लोग वहां भी जाके, क्योंकि वो मेरा परिवार है, हमने अपना परिवार छोड़ दिया है। हमारा ये समाज हमारा पूरा परिवार है। अगर हम अपने समाज को परिवार में समझ रहे होते तो आप लोग जिस आशा और उम्मीद के साथ आज पहले और दूसरे दिन आए होते, यहाँ इस सड़क पे बैठने के लिए कोई मजबूर आपको न करता। ऐसे लड़ा करिए। अगर आप लड़ने वाले नहीं रहेंगे, मान ली नौकरी भी पा गए ना, तो आपका वहाँ जो हेडमास्टर रहेगा परेशान करेगा, आपके बीएसए परेशान करेंगे, एबीएसए परेशान करेंगे। जीवन इसी कुछ चक्कर में आपकी रहेगा कि नहीं साला। और यहाँ मैं बहुत खुले मन से कहना चाहता हूँ, यहाँ मेरे जितने बैठे साथी हैं, मैं अपनी नहीं बोल रहा हूँ, अपने साथियों की बोल रहा हूँ। कोई किसी की हैसियत नहीं ऊंची आवाज में बात करते, ये हमने यहाँ सीखा है। अधिकारी छोड़ दीजिए, किसी पुलिस प्रशासन दरोगा यहाँ और हमारे ऐसे तमाम साथी हैं कि सिपाही दरोगा तक इनसे बात नहीं करते ये लोग। अब हम लोग कहीं किसी का घेराव होता है, दोनों भाई तो जाते भी नहीं है, लेकिन बखूबी इनको क्या करना है, कैसे करना है, ये लोग करके आते हैं। सारी चीजें इस आंदोलन से, और उत्तर प्रदेश के सभी जो इस समझौते की नौकरी पाएंगे, उन सभी लोगों को याद रखना होगा कि कैसे कैसे क्या क्या करके यहाँ हम लोग आज जो बेसिक में पहुंच रहे हैं, क्या क्या और क्या बनना है। यहाँ रहे साथियों के कितने माँ बाप गुजर गए। एक मिर्जापुर का हमारे साथी है नरेंद्र पटेल, आप लोग समझ रहे होंगे कि उस दिन भी आंदोलन था, कहीं किसी का घेराव था, सब लोग वहाँ सेंटर होम पे रहते थे। वहाँ से चला पता चला उसकी बोला कि नहीं आंदोलन ना खराब हो, हम जा रहे हैं। वो बंदा बताया सकते, जब पूरा तिरंगा यात्रा हो गया तब हम लोगों को पता चला कि नहीं उसके साथ ऐसी फैसली। तो ये जो हम नौकरी पा रहे हैं ना, पता नहीं कितने लोग इतनी तबीयत खराब हो सकता है आपके बीच का कोई आदमी न रहता, लेकिन परिस्थितियाँ और मजबूरियाँ ये सब हम लोग बनाते हैं। सबका घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, यहाँ सबके लगभग और सबको जरूरत है। कोई इतना निठल्ला नहीं है कि यहाँ आके बैठा रहे, लेकिन जानते हैं अगर ये काम हम लोग ना किए होते तो हम जानते हैं हमारा समाज तब जागता है ना, और तब लोग बात को समझता है कि नहीं ये हमारे लिए काम किए, जब वो आदमी मर जाता है। ये इतना गंदा समाज है, पिछड़ा दलित समाज इतना गंदा समाज है, तब तक नहीं समझता। भाई कोई मनुवादी विचारधारा के लोग हुए तो आपको जो भी कहेंगे सब कुछ स्वीकार है। सोमवार व्रत रखोगे तो पति अच्छा मिल जाएगा, मंगलवार रखोगे
हनुमान जी से कनेक्शन ठीक रहेगा। तमाम ऐसी परिस्थिति है। बृहस्पतिवार रखोगे तो और ध्यान आ जाएगा। अब संडे छुट्टी के दिन पता नहीं कोई व्रत है, ये तो हम नहीं जानते। हाँ, तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों से आप लोग ऊपर उठिए। ये आपको कुछ नहीं दिलाता। आप लोग बहुत लोग पूजा करते हैं कि नहीं भाई हमको नौकरी, वो आपके पूजा करने से नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ बैठे लोगों की बदौलत मिल रही है। यहाँ बैठे लोगों के हाथ तोड़ने की वजह से नौकरी मिल रही है। हमारी बहन का हाथ टूटा, उस वजह से लोगों का हौसला बढ़ा। मैं बता दूं कि अगर इनका हाथ न टूटा होता, ये रो के हम लोगों से वचन न ली होती, हमारा भी घर परिवार है, तो लखनऊ में ही यार, और हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान वाले लोग हैं। एक बार कह दिए तो कह दिए। इस बहन का आप लोग शुक्रगुजार माने, यहाँ बैठी सभी बहनों कि आप लोग अब बस रोगी दे मार हो है, अब तो ले रहे हैं। उसी संविधान की वजह से आज तुम्हें भेजेंगे, अभी देखो व्हाट्सएप देखिए, तुम्हें भेजेंगे का फिलहाल यार वो डिश यार खत्म हो गई यार कल रात में। किसी बाबा की वजह से नहीं मिल रहा है, करवा दो, घर का पैसा लेंगे, ठीक है। संविधान की वजह से मिल रहा है। तुम्हें भेज रहे हैं तो देखिए, पढ़ियो। और उस संविधान को बचाने के लिए हर जगह तत्पर रहा करिए। उसके लिए आज आप लोगों की जरूरत है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे कहने से नहीं होगा। और रही बात, हम लोगों ने बहुत झेल लिया, बहुत सुन लिया था कि बाबा की सरकार है, पाखंडी सरकार है, बहुत गुंडी सरकार है, तो लोगों के मर्डर करा दिए जाएंगे, हत्या करा दिए जाएंगे, जेल भेज दिए जाएंगे। तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों से, बहुत गौर से सुन लीजिएगा और पूरे जीवन मरते दम तक काम आएगा। तुम्हारा जैसा गाल होगा ना, वैसे आदमी छूटा होगा। क्या बात, इस बात को हमेशा मर जाएंगे, हो सकता है एक टांग अर्थी पे हो, लेकिन अगर रॉयल रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे ना, वहाँ भी छूने में आदमी डरेगा कि नहीं यार ढंग से छुओ, क्या पता कूद के मार डाले। ये हकीकत है, ये मैंने अपने बाप, अपने खानदान से सीखा। मैं ये कोई मुझे ज्ञान नहीं दिया है, मैं अपने घर परिवार से ये सारी चीजें सीखा है कि दबो तब जब तुम्हारी गलती हो। अगर तुम्हारी गलती नहीं है, वो चाहे योगी आदित्यनाथ हो और चाहे ये शिक्षा मंत्री हो। लोग मुझे शुरुआत में कहते थे शिक्षा मंत्री चोर कहते हो, बताओ बहुत पावरफुल है। इवन हम और विजय भाई थे, प्रताप सिंह बघेल यार भूल जा, कहते वो हाथी, वो आसमान है और तुम जमीन हो। हमका समय बदल जाएगा, वो जमीन होंगे, हम आसमान होंगे। स्थिति परिस्थिति की बात है। जब तक आप दबेंगे तो आपको आदमी दबाएंगे, जब आप उठ खड़े हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो नहीं दबाएंगे। बहुत ऐसे लोग देखिए, ये दीवार पता नहीं कौन सीमेंट से बनी है, उसको पता है उसमें क्या डाला गया है। उसमें राख डालने से नहीं मजबूत हुई है, उसमें मिलाया गया है। तो वो मिलाने के लिए ये आंदोलन में बैठ के लोगों को मजबूत किया गया है। तो आपके घर बैठने से, और जो लोग पूरे टाइम, तमाम हमारे साथी हैं इधर उधर बाबू सोना में बिजी रहते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। ये वास्तविक परिस्थिति है। आप लोगों को इन सब चीजों को समझना होगा कि जीवन संघर्ष है। आप माँ बाप से संघर्ष करते हैं, घर परिवार संघर्ष करते हैं, समाज में बढ़ने के लिए समाज से संघर्ष करते हैं, और इन सब चीजों से जो ऊपर उठ जाता है वो एक इसका नाम है। तमाम लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ तो कुछ लोग विधायक बनने के लिए थे, आज जो नौकरी बन रही है उसके बाद कुछ लोग विधायक बने, वो फिर आओगे क्या? तुम्हारे पैसे से या तुम्हारे जय हो कह देने से हम विधायक बन जाएंगे। लोगों के मन में बहुत उत्सुकता रहती है। मैं सोशल मीडिया में देखता रहता हूँ कि यार कुछ लोग तो विधायक बनने के लिए वहाँ बैठे हैं, नौकरी पा जाओगे तो क्या अपने घर से तुम हमको वोट दो देगा? तो एक विधानसभा के सब लोग हैं क्या? ये सब अफवाह है, बेवकूफ बनाने। अगर आपका हौसला बुलंद होगा तो ऐसे लोग तो हम लोग अपनी डिस्कवरी में नहीं रखते। ऐसे लोगों के बारे में हम लोग सोचते भी नहीं कि वो लोग सोचे कि कैसे यार इनको डिस्पोज करना है, कैसे इनको परेशान करना है, कैसे इनके आंदोलन को खराब करना है। ये हम लोग नहीं सोचते। वो लोग जो जेल भरो आंदोलन को इस समय जीरो जारी आंदोलन करा दिए हैं, हम अपने बात से नहीं मुकरते। हम बोल रहे हैं सरकार 10 के बाद कुछ नहीं करती तो 16 से 21 एक आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन इतिहास में रखा जाएगा, इतिहास पूरा होगा। अरे बहुत सरकार को समय दे दिया, सरकार को बहुत बचा दिया, अपने जो ईगो को बहुत समेट लिया,
मेरा ऐसा व्यवहार कभी नहीं होता था कि बहुत गिड़गिड़ाने उगड़ने वाला, लेकिन इन मंत्रियों अधिकारियों को मैंने गिड़गिड़ाया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे 20,000 लोगों की उससे जिंदगी बनेगी। अगर एक अकेले का थोड़ा सा मोरल डाउन करके, थोड़े से अपने आप को डाउन अर्थ करके लोगों को नौकरी मिल जाए तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। हम आप लोगों को भाई बताते हैं कि हमें यहाँ रहने की क्या जरूरत थी, हम हर तरीके से सक्षम हैं, ये है वो है, वो सारी चीजें नहीं। मैं भी आप ही जैसे लोगों के बीच का हूँ, लेकिन हाँ ये स्थिति सही है कि मुझे बहुत जरूरत नहीं थी, मुझे ये नौकरी मिली है। बहुत अच्छे से मेरा पॉलिटिकल कैरियर भी था, सारी चीजें थी, कोई मुझे जरूरत नहीं थी कि मुझे, लेकिन मैं जानता था कि अगर सक्षम लोग नहीं लड़ेंगे, अगर इस लड़ाई को लंबा नहीं रोकेंगे तो ये सरकार इतनी आसानी से नहीं दे देगी। उस सरकार को बहुत पहले से बहुत अच्छे से पता था कि हम आरक्षण घोटाला कर रहे हैं, पिछड़े दलितों का हम अधिकार छीन रहे हैं। वही सरकार आज बोल रही है कि बीच का रास्ता निकाल लिए। ऐसा कोई बीच का रास्ता नहीं है, आपका पूरा अधिकार मिलेगा। ओबीसी का 27% पूरा करेंगे, एससी का 21% पूरा करेंगे, कोई बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे। ये मेरा बात है, लेकिन मैं बार बार ये बोलता हूँ, इसके लिए आपको मजबूत करना होगा। एससी के भाई बहुत परेशान रहते हैं कि हमारा क्यों नहीं हो रहा है। जरा आप लोग खा दिखा दीजिए एससी के कितने लोग हैं। मेरे आज के फिलहाल ठीक है, नहीं तो हमारा भाई नवनीत ही रहता। हाँ आपके, लेकिन लोगों को जगाइए, मेरी बात को समझिए। जगाओ थोड़ा आप लोगों के संपर्क में 2, 4, 6 होंगे, उन सभी लोगों को बोलिए कि देखो अब समय आ गया है, अगर साथ में रहोगे तो इसी में लपेटे में आ जाओ। 2, 4 लोग पता नहीं टंकी पे बैठ के उन लोगों के साथ वहाँ जो बैठने सीखा पाल है, उनका बहुत मतलब उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उनके संघर्ष को, उनसे ऐसा संघर्ष हमारे यहाँ बैठा कोई नहीं कर रहा है, लेकिन लोग हमारे वहाँ गुमराह किए हैं, उन्हीं मनुवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा गुमराह किए। वह रिजर्वेशन का स्कैम है, तुम्हारा हक अधिकार यहाँ मिलेगा, लेकिन तुमको नहीं समझ में आ रहा है। तमाम ऐसे एक वो चश्मा लगा छोटे वाले, क्या नाम है, नाम ही डिसूजा कश्यप, लोगों को बहुत डाइवर्ट है। हम लोग उनका पर्सनल नुकसान है, अपने साथ और लोगों को नुकसान है। आंदोलन कर रहे हैं वो लोग, हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन 2, 4 दिन से उनको बहुत जरूरत मिली है कि ये लोग थोड़ा सा विरोध करें। अगर हम लोग विरोध करने में आते हैं तो जिस भर्ती की, जिस सीट की वो मांग कर रहे हैं, उसका मेन पिटिशन ऑफ विरोध सब जुडिस मैटर है, हाईकोर्ट में, वो कभी उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। अगर सरकार मान जाए, मुख्यमंत्री को उसमें जेल डलवा देगी। कोर्ट में जो मैटर है बिना कोर्ट में सलटाए ये कभी भी उसको पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि ये जानते हो, सुनते दूसरे के बोलने पे चलते हैं।